बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग मार्च के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। सिचुएशन रूम खुसूसी ट्रांसमिशन दुनिया न्यूज़ की आपके लिए हम लेकर आए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं अयाज अमीर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं समी इब्राहिम साहब, ये भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और खबर ये है प्रोग्राम में भी आप इनको देखते रहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम बात करते हैं हबीब अकरम साहब से, जो कि लॉन्ग मार्च के साथ साथ हैं और नुक्ता नज़र के मेज़बान भी हैं। हमारा प्रोग्राम है। हबीब अकरम साहब, कहाँ तक पहुंचा ये मार्च और क्या माहौल है यहाँ पर? देखिए, लॉन्ग मार्च जो है इस वक्त निकल चुका है। जहां पे मैं खड़ा हूं, मैं इस वक्त कैंपस ब्रिज से थोड़ा सा आगे यानी मॉल रोड के करीब खड़ा हूं, तो यहां से तो गुजर चुका है और मैं यहां पे इसलिए रुक गया हूं कि इससे आगे जो है वो मोबाइल सर्विस काम नहीं कर रही, वहां पर जैमर्स लगे हैं, तो इसलिए ताकि आपसे बात हो सके, प्रोग्राम में शिरकत हो सके, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं लॉन्ग मार्च में जो मार्च की जो काफिला है उससे तकरीबन आप यूं कहिए कि 2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हूँ। अच्छा, और जो माहौल है वो तो बड़ा लोग आए हबीब साहब, कहाँ से लोग शामिल हुए इस काफिले में? देखिए, पूरे मुल्क से ही लोग आए हैं, लेकिन प्राइमरीली अगर हम देखा जाए तो इस मजमूई तौर पर जो लोग फॉर्म कर रहे हैं कोर को, वो लोग तो हैं लाहौर के और लाहौर के गिरदोनवा के इलाकों के, फैसलाबाद के, सरगोदा के, शेखुपुरा के, ये वो लोग हैं जो बुनियादी तौर पर कोर टीम का भी हिस्सा है और यही कोर आप यूं कहिए कि इनकी अफराधी कुव्वत है जो इस लॉन्ग मार्च को फॉर्म कर रही है। जबकि कुछ दीगर लोग हैं, अगरचे इंतजामिया का जो लॉन्ग मार्च की इंतजामिया है मिनाजुल कुरान की तरफ से और पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से ये बताया गया है कि जनाब बहुत सारी गाड़ियां, मिसाल के तौर पे 500 गाड़ियां इनका दावा है कि जनाब फैसलाबाद में रोकी गई, 400 गाड़ियां इनका दावा है कि सरगोदा रोकी गई। इसी तरह खानेवाल के बारे में बता रहे थे, कोई 300 गाड़ियां वहां पर रोकी गई हैं। लेकिन अगर हम इन दावों को छोड़ भी दें कि बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो खासी बड़ी तादाद में है, लेकिन अगेन मैं बता दूं कि वो जो कोर है वो सारी की सारी पंजाब के लोगों पर मुश्तमिल है। वो जो तवक्को की जा रही थी कि सिंध से, प्रॉबेबली सिंध से इसलिए नहीं लोग आ पाए कि एमक्यूएम ने ऐन वक्त पे अपना हाथ खींच लिया, तो उस वजह से लोग नहीं आ पाए। जबकि दूसरे सूबों से भी कोई बड़ी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तादाद ऐसी नहीं थी जो काबिल जिक्र हो। और फिर इनका प्लान भी इस तरह है उसामा कि केपीके के लोगों को यहाँ नहीं बुलाया गया। केपीके के लोगों को बराह रास्त कहा गया कि वो इस्लामाबाद पहुंचे। इसी तरह आजाद कश्मीर के लोगों को कहा गया कि वो बराह रास्त इस्लामाबाद पहुंचे। अच्छा। और सिर्फ पंजाब के लोगों को कहा गया था कि वो लाहौर में पहुंचे। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल माहौल है। अच्छा, जो लॉन्ग मार्च आपने देखा था अदलिया की बहाली के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी हुआ था, तब भी आप थे, आपने देखा, अब आपको कितना फर्क नजर आ रहा है माहौल में, जोश में, अगर कंपेयर किया जाए दोनों को? देखिए, ये इस लॉन्ग मार्च में और उस लॉन्ग मार्च में एक बुनियादी फर्क ये है कि उस लॉन्ग मार्च को हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत रोकने के लिए ऑल आउट चली गई थी। आपको याद होगा कि यही मॉल पे हाई कोर्ट के सामने जो एक मैदान कारजार सजा हुआ था, हम सब लोग कवर कर रहे थे, वहां पर हमारे ऊपर फायरिंग भी हो रही थी, शेल भी गिराए जा रहे थे, तो वो सारी सूरत हाल जो थी वो यहां पर हमें देखने में नजर नहीं आ रही। तो हुकूमत ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की इस मार्च को रोकने की जो विजिबल हो। हाँ, अच्छा। इनविजिबल कोशिशों के बारे में यकीनन कुछ कहा जा सकता है, लेकिन विजिबल कोशिश नहीं की कि कहीं कंटेनर रखे हों, कहीं खारदार तार लगा दी हो। हाँ, इन्होंने रास्तों को कंटेन जरूर किया है इस अंदाज से कि जुलूस को सीधा सीधा रास्ता मिलता चला जाए। अच्छा। और जुलूस वहां से गुजरता चला जाए, और उसके बाद पीछे ट्रैफिक खोल दी जाती है। इसका मतलब हुआ हबीब अकरम साहब कि यहाँ कोई रुकावट नहीं है, और फिर लोगों की शिरकत कोई भरपूर क्यों नहीं नजर आ रही? अदलिया की बहाली की जो लॉन्ग मार्च था वहां तो कोई बसेस वगैरह हमने बुक होती नहीं देखी। अच्छा, देखिए उसामा, उस मार्च को और इस मार्च को एक और हवाले से हम देखेंगे, उसमें डिफरेंस है बहुत फंडामेंटल। वो ये है कि अदलिया की जो बहाली थी उसके लिए एक यूनिटी थी, एक कंसेंसस मौजूद था पूरी सोसाइटी के अंदर। जो अल्लामा ताहिरुल कादरी के जो लॉन्ग मार्च के हवाले से वो कंसेंसस मौजूद नहीं है, बल्कि अगर कोई अक्सरियती राय देखी जाए तो प्रॉब्ली वो राय हम ऐसी नहीं है कि जो लॉन्ग मार्च को सपोर्ट कर रही हो। तो फिर इसका मतलब है अल्लामा साहब कहते हैं कि बड़ी तादाद है, तो फिर इसका मतलब इतनी कौम तंग नहीं है कि सड़कों पर आए इस तरह? देखिए, जो तादाद यहां से इस वक्त उन्होंने इकट्ठी की है उसामा, इस तादाद की रोशनी में एक बात कम अज कम जरूर कही जा सकती है, वो ये है कि इन्होंने लाहौर से एक ऐसा अच्छा स्टार्ट ले लिया है जो अगर आगे चल के इसमें मजीद लोग बढ़ते चले जाएं तो प्रॉबेबली इस्लामाबाद तक पहुंचने में इनके साथ इनकी लोगों की रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी, यानी लोगों की रिक्वायरमेंट भी इनकी पूरी हो जाए और तादाद इतनी बड़ी हो जाए जो पॉलिटिकली मैटर कर सके, जिसकी बुनियाद में रहमान मलिक साहब भी कह चुके हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं मिनहाजुल कुरान के। उनमें से कितनी तादाद आपको यहाँ लाहौर में नजर आई है? कितनी बसों की तादाद थी? ये तो कहा जा रहा है कि सैकड़ों बसें रोकी गई हैं सरगोदा में, दूसरे इलाकों में। यहाँ पर
कौन कौन आपको नजर आ रहा है शोबाए जिंदगी से, मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी की अगर बात करें? देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं, खास तौर पर आप देखिए कि जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है, उसके लोग मीडिया में और हमारी सोसाइटी में भी कोई बहुत ज्यादा मारूफ लोग नहीं है। इनके पास सिर्फ डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी की एक शख्सियत है और उसके नीचे कुछ भी नहीं है। उसके नीचे आप ऐसे लोग नहीं हैं जिनके बारे में हम अंदाजा लगा सके कि जनाब ये फलां आदमी है तो इसके साथ इतने आदमी होंगे। तो ये लोग मोस्टली जो मैंने लोगों से इंटरव्यू किया, बल्कि अयाज अमीर साहब भी आज वहां पर मौजूद थे, तो हम लोगों से दोनों मुश्तरका तौर पर बातें करते रहे हैं। तो लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी आदमी के बारे में कहें कि एक आदमी जनाब 500 लोगों के साथ आया है या 700 बसों का काफिला लेकर आए, वो कैफियत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे आगे भी हम राब्ता करते रहेंगे, आप लॉन्ग मार्च के साथ रहिएगा। स्टूडियो में हमें अयाज मीर साहब ज्वाइन कर चुके हैं और साथ समीम इब्राहिम साहब भी बैठे हैं। अभी हवाला दिया हबीब साहब ने, आप भी उनके हमरा थे, आपने क्या देखा लोगों में? स्टूडेंट्स थे, कहाँ से लोग आए हुए थे? मजदूर थे, नौकरी पेशा अफराद थे, कौन कौन लोग हैं? मुझे कोई आपकी गुफ्तगू से लगा है कि आपको इम्प्रेशन जो है ना कोई थोड़ा सा इसका गलत ले रहे हैं। अच्छा, इन्होंने 2 दफ़ा अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एटमॉस्फेयर बड़ा चार्ज्ड था। ठीक है, चार्ज का मतलब एंथुसियास्टिक था। ठीक। जिस किस्म के वहाँ पे हम गए और काफ़ी देर हम वहाँ पे खड़े रहे, लोग तो ज़्यादा, बहुत सारी तादाद लाहौर से थी, बहुत सारी तादाद ऐसे थी जो पता चलता था कि शायद ये अपने अपने शहरों से शाम आए हों सारी रात, लेकिन उनका जोश खरोश वलवला, और ये हम जो कह सकते हैं कि माशरे के जो गरीब लोग थे उस किस्म के, इतनी बड़ी औरतों की मोबिलाइजेशन मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में नहीं देखी। अच्छा, यंग स्टूडेंट्स, औरतें पढ़ी लिखी जो कि हैं, लेकिन उन्होंने अपना वो हिजाब किया हुआ है, वो कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू का भी पड़ा, जो आंसर ये था उसमें ज़्यादा बात वो तब्दीली की कर रहे थे कि ये चीज़ कितनी देर रहेगी, कितनी देर, और तादाद जो थी, ये तो इनका लाहौर स्टार्टिंग पॉइंट है। हमें मेरे ख्याल अप्रिसिएशन जो है पूरी लॉन्ग मार्च की, क्योंकि जाके तो कहीं कल शाम को हमें पता चलेगा कि उसका इम्पैक्ट इस्लामाबाद पे क्या होता है, रावलपिंडी में क्या होता है, इस्लामाबाद में रोकते हैं क्या? ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। स्टार्टिंग पॉइंट की जो उससे जो देखा, एंथुजियाज्म, पार्टिसिपेशन, हाँ ये बहुत गिला था कि फलानी बसें जो हैं वो रोकी गई, उनको आने नहीं दिया गया, हम अपने खुद से आए, लेकिन ये कोई जो है एक आप कह लें एंथुजियाज्म अपनी सियासी ज़िंदगी में मैंने देखा होगा, लेकिन इसका नज़ीर जो है शाज़ और नाज़र ही मिलती हो। अच्छा, बहुत सी डिमांड्स हैं डॉक्टर साहब की, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की। अब उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान की हुकूमत की बरतरफी का मुझे बता दिया जाए गुजरात पहुंचने से पहले। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कामयाबी है उनके लिए, वो खुश हो जाएंगे? देखिए, जो बलूचिस्तान हुकूमत को डिज़ोल्व करने की डिमांड है वो तो बहुत सारी दूसरी सियासी जमातों की भी है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि बलूचिस्तान की हुकूमत के पास हुक्मरानी का आइनी हक, मॉरल हक अब उनके पास नहीं है। तो वो अगर डिज़ोल्व की जाती है तो वो सारे पाकिस्तान की डिमांड है, वो कोई अकेले अल्लामा ताहिरुल कादरी की डिमांड नहीं है। तो क्या सिर्फ ये अगर उनकी डिमांड पूरी हो जाए तो फिर लॉन्ग मार्च खत्म कर उन्होंने तो ये बातों से ऐसा है कि भाई अगर ये काम हो गया तो बस उनका तो ये कहना नहीं, उनका तो उसामा ये कहना है कि जब तक रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जिसका वो आज भी उन्होंने इशारा दिया, मैं पहले भी जिक्र किया कि अगर इस्लामाबाद के मोहतरम इदारे, और उनका इशारा पाकिस्तान आर्मी की तरफ था, अगर उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आती या वो किसी चीज़ की गारंटी नहीं देते तो वो अपने इस मार्च को ख़त्म करने के हवाले से बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन मैं जो एक बात करना चाह रहा हूँ, अभी अयाज अमीर साहब भी कह रहे थे और हबीब अकरम साहब ने भी ये बात बताई, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो क्राउड जा रहा है वो बहुत चार्ज है, जो लोग आए हैं लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए वो उनसे कमिटेड हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने विजुअल्स में देखी, पूछ नहीं सके हम हबीब अकरम साहब से, कि जहाँ जहाँ से ये जुलूस गुजर रहा है क्या वहाँ पर लोगों की पजीराई उनको हासिल हो रही है? क्योंकि एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी जो है, जिसे हम मैसेज कहते हैं, उसकी शिरकत इसमें अभी तक वो नजर नहीं आ रही। शायद उसकी ये वजह कि गुलजानाबाद इलाकों में अभी नहीं गुजरा, क्योंकि मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लॉन्ग मार्च और फिर मियां नवाज शरीफ साहब के जो जुलूस है उनको देखा, तो वो अगरचे जुलूस की तादाद कम होती थी, लेकिन जहां जब वो गुजरते थे तो फूल निछावर किए जाते थे, लोग उसमें बहुत ज्यादा उसकी पजीराई करते थे। बात करेंगे, मुझे ब्रेक लेनी है और इसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ हमारी ट्रांसमिशन इस मार्च के साथ आगे बढ़ेगी। कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
ताहिर अल-कादरी आंखों में यूनिस और मिस्र के इनकलाबी ख्वाब, दिल में जीने की तमन्ना और मरने का इरादा लिए लाहौरी कूफा से इस्लामाबाद की करबला ताज़ा की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन शेखुल इस्लाम के बकौल अहद हाजिर का कूफा यानी लाहौर ना तो शेखुल इस्लाम के जलाल से कांपा और ना ही इस्लामाबाद की करबला पर लर्जा तारी है। बिल्कुल उसी तरह शेखुल इस्लाम का चार्टर ऑफ डिमांड भी हुकूमत के कान खड़े ना करवा सका, बल्कि वज़ीर आज़म कोयटा चले गए, क्योंकि शेखुल इस्लाम के मार्च से ज्यादा हजारा कबीले के एहतजाज की अखलाकी बुनियादें मजबूत नजर आती हैं। 86 अफराद के जनाजों को सड़क पर रख कर हजारा कबीले के लोग ऐलान कर चुके हैं कि बस बहुत हो गया। उनके मुतालबे में इतनी सदाकत है कि उनके दुख ने शेखुल इस्लाम के लॉन्ग मार्च को गहना भी दिया है और मुल्क के तुलो अर्ज में एक सोग की फजा कायम कर दी है। हजारा कबीले का मुतालबा है कि कोयटा को फौज के हवाले कर दिया जाए। इत्तलात हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान में गवर्नर राज लगाने का सोच रही है, मगर हसरत दिल सवाल करती है कि वहां पहले कौन सी सिविल अथॉरिटी का सिक्का चलता है, क्योंकि नीम फौजी इदारे वहां साहिब इख्तियार हैं। इसका इजहार कई बार खुद वज़ीर आला बलूचिस्तान भी कर चुके हैं। इसके बावजूद अगर वहां फौज कशी ही इलाज है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन यहां तो हजारा कबीले को मारने वाले और हैं और बाचा खान चौक पर हमला करने वाले और, पंजाबियों को शनाख्त करके ठिकाने वाले लगाने वाले और, वजीरिस्तान में हमारे मुहाफिजों की जानों के दुश्मन और, कोयटा में होने वाली दहशतगर्दी के मकतूलीन के जनाजे अभी बरलबे सड़क पड़े हैं और शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी अहलकार शहीद कर दिए गए हैं। अमन मखदूश हालत में है और इस मखदूशी में शेखुल इस्लाम का मार्च जारी है। बुलंदोबांग दावे इस तरफ से, नाकामी के नारे उस तरफ से, और इन दावों नारों के दरमियान शेखुल इस्लाम के मुतालबे, वो भी मोहतरम इदारों से। देखें होता क्या है। इस बारे में बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अयाज अमीर साहब ने, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं समी इब्राहिम साहब, और औरिया मकबूल जान साहब भी मारूफ कॉलम निगार हैं, दानिश्वर हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और ये मकबूल जान साहब, जिस तरह पहले बात हो रही थी, एक तरफ हम हजारा का जो सान्या है वो देखते हैं, फिर लॉन्ग मार्च की डिमांड पहले से है, क्या उसका हल भी लोग लॉन्ग मार्च में देख रहे हैं? देखिए, मेरी कल की इतलात जो कोयटा के वाले से थी कि कल रात उन्होंने फैसला कर लिया था कि गवर्नर राज जो है वो लगा के आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाए। इट वॉज अबाउट टू अनाउंस, लेकिन हम बहुत पोलिटिकली हम बड़े अजीब व गरीब लोग हैं। फिर फैसला किया गया कि अगर ये हज़ारों को इस वक्त यहाँ से उठा दिया गया तो ये कहीं लॉन्ग मार्च पे शामिल ना हो जाएं, 2-3 दिन डिले कर लिया जाए। ये बड़ी तल्ख हकीकत है हमारी सियासत की और बड़ी क्रिमिनल हकीकत है। नेहरू ने एक ख़त लिखा है, जो उसने उसकी हिस्ट्री को, जो इंदिरा गांधी को जो खतूत लिखे थे, उसमें इस तरह की मूवमेंट्स की बड़ी मज़दार से उससे डिस्कस करता है। ये सारे लोग बड़े खुरदरे से होते हैं, इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी होती, ये बड़े चार्ज होते हैं और बड़ी कन्विक्शन के साथ निकले होते हैं। ये 3 चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते। एक तो वो सियासत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, दूसरा वो कहता है बादशाहत यानी हुक्मरानी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तीसरा वो कहता ये है कि वो किसी तौर पे मुरवजा सियासतदान पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इनके नारे बड़े अजीब होते हैं, इनका गुस्सा बड़ा, आप देखिए किसी भी क्राउड के अंदर जो नारा होता है वो बड़ा अब्यूजिव हो जाता है एक खास लेवल पे आके, जब क्राउड शामिल होता है तो इसको सेंस बहुत ज्यादा सेंस करे ना, तो आप बड़ी, मैं हैरान होता हूँ कभी कभी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो 8-10 साल पढ़ता हूँ, तो 14 जुलाई को जिस दिन बेस्टाइल हुआ है, तो उससे 2 साल पहले जो थे वो जो था, लोग बहुत बड़े ये क्राउड लेके निकले थे और लोगों ने, हुआ ये था कि उन्होंने वर्साई के ऊपर अपना फैसला करवा लिया था। एक पार्लियामेंट बन गई थी जिसमें मोराबियो था, जिसमें रॉबर्ट्सबेरी था, जिसमें बाकी सारे लोग थे, और इन सारों के ने एक कानून बना दिया था, लेकिन लोगों के मसाइल हल नहीं हुए थे उससे। अच्छा, लोगों की भूख कायम थी, लोगों की लंग कायम थी। उन्होंने ऐलान कर दिया चर्च की जायदादें जब्त, फलां जब्त, ये जब्त। लोग फिर उसके बाद तंग आ गए थे, और लोग तंग हो तो वो इस तरह के नारों पर अच्छा, ये सेंस करना चाहिए पॉलिटिकल एलीट को। ये 3 साल पहले का तारुल कादरी साहब के ऐलान से पहले सेंस कर देना चाहिए था, और ये चार्ज क्राउड जो है, ये जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। शायद लोग सब इलेक्शन की तरफ लगे हुए थे, तमाम पार्टीज। व्हाट ऑप्शंस डज द गवर्नमेंट हैज राइट नाउ? क्या इस वक्त हुकूमत कर सकती है? इसी तरह जाने दे, इस्लामाबाद तक जाने दे, वहां धरना होता है, क्या करे हुकूमत? नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती तो बहुत कुछ कर सकती थी। ये तो हुकूमतें जो हैं बौखलाहट का शिकार हैं। यानी जिस तरह ये चाहते हैं वजीर आजम, निगरान वजीर आजम लगाना, कि जिसको अवाम की पार्लियामेंट कहे वहां धरने में ऐलान होगा, वो लगा दे हुकूमत, क्या करे? नहीं, देखें, ये बात की बात है। जब अलामा साहब ने ऐलान किया मैं लॉन्ग मार्च करूंगा,
तो एक उससे गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग होती, लंदन में मार्चेस होती हैं, अमेरिका में मार्चेस होती हैं, वो कहते हैं भाई ये आपका रूट है, इस पे जाएं, ट्रैफिक में आप खलल नहीं डालेंगे और फलाने फलाने वक्त तक वो ख़त्म होता है। कई दफ़ा अच्छी मार्च होती है तो पुलिस अथॉरिटीज़ कहती हैं कि जी बहुत अच्छी पुरअमन मार्च थी, ऐसे कहते हैं। पर यहाँ तो सारा ऐसे लगता है जैसे पिलर्स जो हैं हुकूमत के हुक्मरानी के सारे हिल के रह गए हैं। एक आपने जो बात की बिल्कुल, एक वो सानिया जो क्वेटा का है और साथ साथ ये है, ये दो अलहदा चीज़ें नहीं हैं। दोनों का जो है जो सवाल पैदा हो रहा है वो हुक्मरानी की ताकत पे हो रहा है कि क्या ये स्ट्रक्चर ये सह सकेगा या नहीं। जो देखना चाहिए हमें और जिस पे फोकस करना चाहिए कि ये कितना क्राउड वहां पे इस्लामाबाद पहुंच सकता है या नहीं कल तक, और अगर वहां पहुंच गया और 1 रोज 2 रोज 3 रोज वो कयाम करता है तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है। These are the important questions. बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है और हमें वो देखना चाहिए। ये जो है कि हाँ कैसे था, ये क्राउड इकट्ठा करने में शुरू में वो कामयाब हो गए हैं और जैसे जैसे जीटी रोड पे जाएंगे इनका काफिला बढ़ता जाएगा। वहां जाकर क्या होता है ये बड़ा सवाल है। भाई देखें, पंजाब का मैप देख लें, पंजाब का जो है सारी के सारे लोग तो यहाँ लाहौर नहीं आ सकते। फैसलाबाद के लोग जो हैं वो तो मोटरवे से वहां जाएंगे, जो मियां वाली वगैरह के लोग हैं वहां से आएंगे और बलकसर वहां पहुंचेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा का कहा जा रहा है वो जो है आजाद कश्मीर के वहां आएंगे, मजमा हो जाएगा। अगर ये वहां पे इकट्ठा हो जाएं, आज जो प्राइम मिनिस्टर है क्वेटा क्यों गए, इनकी अकल जो है 3 दिन पहले क्यों नहीं जागी। हजारा कबीले ने 3 दिन सर्दी में वहां बैठे हैं तो तब एहतजाज की जुबानी हुकूमत समझती है, तो वो है तो तब इनको एहसास हुआ है। वहां पे 85-90 लाशें पड़ी हैं और हुकूमत की टस में मस नहीं हुआ, लेकिन वो वहां बैठे रहे हैं, मीडिया का फोकस उस पे रहा है, अटेंशन रहा है। प्राइम तो क्या फिर ये धरना होगा तो जिस तरह वो कह रहे थे कि वजीर आजम काबीना मुज़ाकरात करे, फिर वो लोग आएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि क्राइसिस सिचुएशन कंट्री में पैदा हो रही है। क्वेटा देखिए, गवर्नर हाउस जो है लाहौर, उसके सामने लोग जो हैं कल शाम से बैठे हुए हैं। यानी हालात ऐसे हैं, हुकूमत का एक आदमी भी उनके पास नहीं गया जी। और फिर ये जो है काफिला इस हालत में ये जा रहा है तो एक क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो रही है। ठीक है, बड़ा सवाल अब यह है जब लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है कि वहां जब पहुंचेगा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वहां पर क्या होता है, वहां क्या सूरत हाल होती है। हमें ज्वाइन किया है रजा हारून साहब ने, फोन लाइन पर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं। रजा हारून साहब, आपने तो फैसला किया सिक्योरिटी की सूरत हाल देखते हुए जो क्वेटा में सानिया हुआ उसके बाद, तो क्या मिनहाजुल कुरान से आपने अपील नहीं की कि वो भी अपने फैसले पर नजर सानी करें? देखिए, सूरत हाल जो 10 जनवरी को थी वो ये थी कि 10 जनवरी की रात तक हम न सिर्फ अमली तौर पे बल्कि नजरियाती तौर पे इस तहरीक की भरपूर हिमायत कर रहे थे और आज भी करते हैं। हम समझते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जिन इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं जमहूरियत के लिए वो ऐन जरूरी हैं और जागीरदाराना वडेराना निज़ाम के खात्मे के लिए इन पर अमल होना बहुत जरूरी है। इंतहाई मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी बात है। लेकिन 10 जनवरी की रात कोयटा में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ और इस सानिया में सैकड़ों अफराद, 100 से ज्यादा अफराद, अब उनकी तादाद 150 के करीब पहुंच चुकी है, दहशतगर्दी का निशाना बने। और वो शुहदा आज भी 3 रोज गुजरने के बाद कोयटा के ठंडे मौसम में सड़क पर बैठे हुए हैं। हमारी माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे मैयतों के साथ वहां बैठे हैं। और अफसोस की बात है कि ना तो हुकूमत से वक्त कहीं नजर आती है, ना बलूचिस्तान की सूबाई वजीर जहां सूबाई वजीर आला उनकी दाद रसी को आए। तो हमने 10 जनवरी को भी यही बात देखी थी कि ये वो वक्त है जब इतनी बड़ी तादाद में लोग ताने का शिकार होकर शहीद हो गए। तो ये वो वक्त है कि जब उन शुहदा के साथ, सोगवारान के साथ, लवाइकीन के साथ खड़े होने का वक्त है, उनकी आवाज में आवाज मिलाने का वक्त है। तो हमने ये फैसला किया और ताहिरुल कादरी साहब से ये अर्ज फरमाई अगर वो अपने लॉन्ग मार्च को मौखर कर दें तो आगे ले जाएं, लेकिन उनका अपना फैसला है, वो एक अलहदा जमात है। उन्होंने ये फैसला किया कि वो लॉन्ग मार्च 14 जनवरी ही को करना चाहते हैं। तो हमने फिर यही कहा, हम इखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर उनके साथ हैं जी। लेकिन फिलहाल हम लॉन्ग मार्च में शिरकत करने से इसलिए माजूर है क्योंकि इस वक्त जरूरत कोयटा और सवात और दीगर दहशतगर्दी के वाकयात में शुहदा और जो खतरात हैं
उसको सामने रखते हुए इस बात का फैसला किया गया। अच्छा, अभी जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, रहमान मलिक साहब के जो बयान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, हुकूमत को करना क्या चाहिए? क्या इस्लामाबाद तक जाने दे इस लॉन्ग मार्च को? क्या करे हुकूमत? देखिए, कोई भी हुकूमत हो, मौजूदा हो या आने वाली हुकूमतें हो, वो आइन और कानून के दायरे में रहकर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। आइन और जमहूरियत का तकाजा है कि किसी भी तरह की पुरअमन गैदरिंग ऑफ पीपल, प्रोसेशन को पूरा हक हासिल है। आइन इजाजत देता है इस बात का, जमहूरियत इस बात की इजाजत देती है कि वो गैदर हो, प्रोसेशन हो, वो अपना रेस करें। ठीक है। तो जमहूरी तौर पर, आईनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से तरीके से अब तक जुलूस जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आइन का और कानून का और जमहूरियत का एहतराम किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, मुत्तहिदा कौमी यूनिट के रहनुमा हमारे साथ है। समी साहब, हजारा में भी, वहां पर भी मुतालबा सामने आता है फौज के हवाले कर दिया जाए। ताहिरुल कादरी साहब भी इशारे दे चुके हैं कि अगर फौज या अदालत आए बीच में तो फिर लॉन्ग मार्च जो है वो खत्म हो सकता है। एक तरफ हम इदारों की बात करते हैं, हर एक की अपनी जगह है, फिर हम इस तरह की डिमांड्स भी करते हैं। उसामा, बुनियादी तौर पर ये जो सारा सिनेरियो है ना, ये क्योंकि जो हमारे रियासती इदारे हैं उनके अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बाहर आ रहा है बेसिकली। ये जहाँ तक ताहिरुल कादरी साहब की डिमांड्स की बात है, वो कहते हैं कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने डिमांड की है वो है कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम की क़यादत में जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन है उसको तहलील कर दिया जाए। पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि एक ऐसा आदमी इलेक्शन कमीशन का सरबराह बनाया गया जिसकी मौजूदगी में इस बात की कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता कि बना हुआ नतीजा कहीं से आया और वो उसको पढ़ के सुना दें। तो जो पहली डिमांड ही उनकी वो है जिससे एक जो वो बात करते हैं उससे बहुत सारे शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। इख्तियारात ही नहीं इनके पास। इख्तियारात देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, कि कराची में हल्का बंदी की जाए, वोटर्स की जो तस्दीक है वो फौज करे, और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बिल्कुल उसी अंदाज से काम कर रहा है और वहां पर वो काम हो रहा है। ये कहना कि उनके पास कोई ढांचा नहीं है, वो काम कर नहीं सकते, ये बात कराची का जो वाकया है उसने साबित कर दी कि कानून के मुताबिक कोई भी हुक्म आएगा उस पर अमल दरामद होगा। एक सिंपल जो इस वक्त जो असल जो सूरत हाल है वो ये है कि जो डिमांड्स है ना लामा साहब की कि पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान में लोगों को डिलीवर कुछ नहीं हुआ, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये पॉलिटिकल पार्टीज की नाकामी ने एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट किया जिसका वो एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते पर वो चल निकले हैं वो रास्ता भलाई की तरफ नहीं है। वो बेसिकली इस सारे निजाम को डिरेल करेगा। डिरेल कैसे करेगा? एक छोटी सी बात, तहलील होता है तो इलेक्शन नहीं, वो कहते हैं जी आप फौज को और अदलिया को बुलाएं। पाकिस्तान के आइन में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान की अदलिया या पाकिस्तान की फौज जो है वो केयर टेकर सेटअप में आकर गुफ्तगू करे, लेकिन वो बार बार ये कहते हैं कि जी फौज की इंटरवेंशन होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मसले का हल है जिसकी जानिब वो जा रहे हैं। तो फिर किस तरह देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं साहब क्या हल क्या है? आइन और कानून में कहते रहते आइन की बालादस्ती की पहले मैं रियासत बचा रहा हूं, फिर उसमें हल क्या है? हुकूमत आइन में कैसे ऐसी तौजीह पैदा कर दे? पहले तो मैं ग्राउंड रियलिटी जो है इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह कर दूं। मैं कम से कम 4 दफ़ा रिटर्निंग ऑफिसर रह चुका हूं और मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। सुप्रीम कोर्ट अगर वो डिसीजन न लेती और फौज को ना कहती, उस वक्त फौज आपने बुलाया तो उन्होंने वो कर लिया। एक बहुत टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आपकी सारी की सारी हल्का बंदियां बददियानती की बुनियाद पर बनी है और मुद्दों से बनी चली आ रही है। मैं ऐसी हल्का बंदियों की बात कर सकता हूँ कि गुजरात की एक हल्का बंदी है जो चारों तरफ गुजरात के तवाफ करती है। एक उसके बाद सेशन जज जो रिटर्निंग अफसर होता है उसको पता भी नहीं होता, मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूं, रात को 12 बजे और 1 बजे वो पोलिंग स्कीम उसके हवाले करता है, जिसको उसको पता नहीं होता कौन सा टीचर किसके साथ है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर किसके साथ है। इम्प्रोवाइज पोलिंग स्टेशन से लेके दूसरे पोलिंग स्टेशन तक, इट इज द पॉलिटिसाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच डिटरमिन द इलेक्शन। क्या तरीका लॉन्ग मार्च है या इलेक्शन लड़के आप आए और आप तरमीम कर दें, कानून बना दें? इलेक्शन कमीशन के बारे में उनकी डिमांड बिल्कुल सही है। फखरुद्दीन जी इब्राहिम अगर इस तरह, सारी पार्टीज का इत्तेफाक है, बिल्कुल इत्तेफाक है, अगर इस तरह इलेक्टेड पार्टीज का अगर फखरुद्दीन इब्राहिम इस तरह के इलेक्शन कमीशन और इस तरह के इलेक्शन कमीशन की अरेंजमेंट्स के साथ ऊपर बैठे रहते हैं तो ही विल बी प्रिजाइडिंग ओवर अ रॉन्ग एंड करप्ट प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। उसको कुछ पता नहीं होगा, आपको अंदाजा ही नहीं कि क्या गेम्स चलती हैं। अकेले वो कुछ जब तक इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं होता, देखें पोस्टिंग एंड ट्रांसफर का इख्तियार अगर हुकूमत मान लेती है इतने वक्त में कर सकती है, करना चाहिए, इलेक्शंस भी हो सकेंगे, नया इलेक्शन कमीशन भी नए तरीके से। मैं आपको बताऊं, आप हिल जाएंगे
मैं आपको लोगों के नाम बताता हूं जिन्होंने अपनी मुद्दतों मेहनत करके पटवारियों के साथ फलानों के साथ डिलिमिटेशनें करवाई हुई हैं, जिन्होंने अपीलें करके, जिन्होंने पैसे देके कराई हुई हैं, जिन्होंने अपने बंदों को इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंट्रेंच किया हुआ है। ये वो सारी चीजें हैं कि ये बेसिकली क्यों होता है, ये बयान जाए इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी चीख। अच्छा ठीक है, हर एक का मफाद ये बुनियादी चीजें हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं, जैसे इंकलाब के नारे जो हैं उनको भरपूर पजीराई मिलती है। मुझे ब्रेक, ये इंकलाब सिर्फ इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे रियासती इदारे जो मुमकिन नतायज है उनसे खौफजदा हैं। इस बारे में बात करूंगा, आजमीर साहब से ये भी जानेंगे कि जब भी इस तरह का कोई मसला आता है हम फिर फौज की तरफ आखिर क्यों देखते हैं। इस ब्रेक के बाद लॉन्ग मार्च जारी है और बड़ा सवाल यह है कि जब अपनी मंजिल पर पहुंचेगा वहां जाकर क्या होगा। यही सवाल उठाया था आजमीर साहब ने। आजमीर साहब, वही जो आपने बात की थी उसी का मैं जवाब चाहूंगा कि आप क्या देख रहे हैं, क्या जिन इदारों का हम आइन में रोल डिफाइन करते हैं फिर उसी में से एक इदारे से हम ये डिमांड करें कि वो कुछ अपना किरदार उससे बाहर, जो आइन के किरदार है उससे बाहर अदा करे, तो फिर मामला हल होंगे। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो कहां जाएंगी? क्या हर कोई फिर इस तरह से लॉन्ग मार्च निकालेगा अपनी डिमांड्स के लिए, या इलेक्शन रास्ता है? आलिजा, अब तो ये इल्मी बहस तो अब रह नहीं गई कि जी आइन क्या कहता है और आइन के खिलाफ है या आइन के हक में। अब तो बात होगा जाकर नहीं, अब तो बात यह है कि आपकी सड़कों में, लाहौर की सड़कों पे एक जलूस जा रहा है और उसका जो है ऑब्जेक्टिव है इस्लामाबाद जाके। अब जो डिमांड कर रहे हैं अलामा साहब, मेरा ख्याल है इसमें शक नहीं होना चाहिए कि जो मौजूदा सियासी और आइनी ढांचा है उस पर ये एक हमला है, लेकिन ये हमला मुअस्सर साबित हो रहा है क्योंकि उनकी कॉल पे लोग तो आए हैं। लोगों को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होता और सिर्फ पैसे से हम जलसे वगैरह की कोशिश करते हैं, सिर्फ पैसों से जलसे या जलूस नहीं बनते। बसें आ जाती हैं, बसें खाली होती हैं। इतना बड़ा मजमा आप लेके जाएं तो जब तक मोबिलाइजेशन, कमिटमेंट, पार्टिसिपेशन ना होने, वहां जब हर पार्टी की नहीं है, हर पार्टी की इस्लामी हो, एमक्यूएम हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जनाब गुजारिश तो सुन लें। जमात इस्लामी के धरने होते रहे हैं, कभी इस्लामाबाद में 4000 से ज्यादा तादाद नहीं हुई। पीपल्स पार्टी और किसी और जमात का मैं नाम नहीं लूंगा, शायद उससे हो, छोटा सा मजमा इकट्ठा करना हो तो जान जोखों को पड़ जाती है। इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन इनकी है, बाकी मुरवजा जमातों की सवाए एमक्यूएम के नहीं है। और एमक्यूएम है कन्फाइंड कराची और जो एमक्यूएम ने पार्टिसिपेट इनके साथ नहीं किया, इनके साथ मेहरबानी की है, उनके बारे में पंजाब में शकूक व शुबहात है। इन्होंने जो दस्तबरदारी का ऐलान किया है, अल्लामा साहब के फायदे की बात हुई है, नुकसान की बात नहीं हुई। बात सिर्फ ये, शिया कम्युनिटी भी नहीं अब जा रही क्योंकि हजारा के बाद, पहले उन्होंने भी लेकिन उनकी हमदर्दियां इनके साथ हैं, बिल्कुल उनकी हमदर्दियां हैं। और अगर कुछ बलूचिस्तान में आज कुछ होता है, वो सब कुछ। कौन सी डिमांड्स हैं आपको लगता है कि हुकूमत मान सकती है? मुझे बता दें, निगरान वजीर आजम जो वहां पर अवाम की पार्लियामेंट ऐलान करेगी वो मान लें, जो हम ये तहलील करना मान लें इलेक्शन कमीशन। मेरी गुजारिश तो सुने, हम जो देख रहे हैं, हम सान्या देख रहे हैं। ये ट्रेजेडी के ओपनिंग पेजेस हैं और इसलिए हुआ है, मैंने आपसे पहले गुजारिश कर दिया, ये असॉल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है। रोना इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के जो मुहाफिज होने चाहिए वो इतने नकम्मे रहे हैं कि 5 साल उन्होंने अपने नकम्मेपन में जाया कर दिए। इसलिए ये खला पैदा हुई है, इसलिए ये हमला हुआ है और हमले के पीछे जरूर दरपर्दा कुव्वतें होंगी। अल्लाह करे कि जब ये जाएं और वहां पे धरना भी दें, बैठें भी, तो वो जो हम तारीख में पहले देखते आए हैं वो ना हो। लेकिन उसका डर जब से ये जीटी रोड पे चलेंगे वो जरूर होगा और इसलिए ज्यादा होगा। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि जमहूरियत के मुहाफिज जो है उन्होंने अपना नकम्मापन जो है, जिसकी जो अपनी बैंकरप्सी है, वो बिल्कुल 100% प्रूफ करती है। एक तरफ हजारा का वो सानिया है, अल्लाह ना करे कि यहां पर कुछ हो, क्या उस साने का हल भी, उसको रोकने जो है वो भी अब लॉन्ग मार्च का ही मामला रह गया है कि वहां भी धरना होगा, लॉन्ग मार्च वहां जाके बैठेगा तो वजीर आजम वहां पर पहुंचेंगे? तो मेरी भाषण पहली बात आपको बताऊं, ये हजारों का पहला वाकया नहीं हुआ, ये हजारों का कम से कम 20वां वाकया है। वो बैठे हैं, धरना दिया है, तो आप हेलीकॉप्टर से या जहाज से उड़ के कोयटा से वहां कोयटा पहुंचते हैं, वहां से 120 से ज्यादा लोग जहां बाग हो गए, 80 मरे हैं उनके। मैं शहर में रहा हूं,
ان کے پورے امام جو اس پہ حملہ ہوا تھا جو اس کے اوپر جلسے کے اوپر یوم قدس کے اوپر، اس میں 80 کے قریب لوگ مرے تھے. اس سے پہلے ان کے 25 30 بندے آئیڈینٹیفائی کر کے بسوں سے نکال کے مارے گئے تھے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب دھرنا دیں گا کوئی بندہ اور سردی میں مرے گا تو تب آپ جاگتے ہیں. تو دس از ناٹ ایڈمنسٹریشن. حل کیا ہے؟ کیا سر حل اس وقت یہ ہے بلوچستان حکومت ہٹا دیا، سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اخلاقی جواز آئین جواز ہو چکے ہیں، فوج کے حوالے کریں، کیا کریں؟ آپ جہاں سچویشن روم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈ جو ایاز میر صاحب نے کہا جو کانسٹیٹیوشن کے محافظ ہیں انہوں نے کوئی سچویشن روم بنا کے بیٹھے ہیں؟ نہیں بیٹھے ہوئے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے. یہ بالکل وہی حال ہے کہ وہ ایک بندہ تھا، فقیر آیا تھا اور وہ اس کو انہوں نے لوگوں نے تخت پہ بٹھا دیا تھا تاج بنا کے، اور اس نے کہا حلوہ لے کے آؤ، حلوہ لے کے آؤ، حلوہ لے کے آؤ. اور فوج آ گئی تھی تو اس نے کہا اچھا میں تو جا رہا ہوں، میں تو گدڑی لاؤ، میں تو حلوہ کھانے کے لیے یہاں پہ آیا تھا. یہ حلوہ کھانے کے 5 سال گزرے. ایک سوال کرنا چاہوں گا یہاں پہ اوریہ صاحب سے، آخری چند منٹ، بس ایک سوال. آپ نے یہ بڑا صحیح فرمایا کہ یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے بلوچستان کا، انہوں نے حل تلاش نہیں کیا. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ بلوچستان کے معاملے پر کوئی سیاستدان بولنے کی جرت بھی کر سکتا ہے؟ فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ اس کا نظم و نسق جس کے پاس ہے اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ میں عرض کرتا ہوں میں نے پہلے دن کہا تھا کہ بلوچستان کا حل یہ ہے، صرف ایک حل ہے کہ آپ اس وقت جو سٹوج الیکشن ہوئے ہیں، جو ان ریپرزینٹیٹیو الیکشن، میرے 7 پوائنٹس تھے اس وقت، پوری کتاب سے لکھا تھا، اس کو ختم کر دیں. قربانی دیں آپ کی اسلام ثانی کی گورنمنٹ کی، قربانی دیں، نئے الیکشنز کرائیں جو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی جو ادارے جن کے بندے مر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دہاڑی لگاتے ہیں. جن کے بندے مر رہے ہیں وہ کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں ایجنسی والے مانگ رہے ہیں، اور اب ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ صوبہ پھر فوج کے حوالے کر دو. لیکن ابھی جو حالات بلوچستان میں وہاں کس طرح سے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. امید کرتے ہیں کہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے اس کی ڈیمانڈز کسی طرح پوری جائیں. جو مین ڈیمانڈ ان کی ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو. وزیر اعظم وہاں پر پہنچے ہیں، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور دوسری جانب لانگ مارچ بھی رواں دواں ہے، اور بڑا سوال یہاں سچویشن روم میں جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب تو یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے. اہم بات یہ ہے کہ وہاں جا کر کیا ہوتا ہے، کتنی دیر تک دھرنا دیا جاتا ہے، ان سے وہاں پر مذاکرات کیے جاتے ہیں، کون کون سی ڈیمانڈز ان کی پوری کی جاتی ہیں، اور پھر یہ بھی کہ کیا یہاں بھی کوئی فون آتا ہے یا نہیں. سچویشن روم سے محمد اسامہ غازی کو اجازت دیجیے، اور اس لانگ مارچ کی کوریج کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن دنیا نیوز کی جاری رہے گی. اللہ حافظ.